विपक्ष एक जातीय एकता की बात करता है, साफ शब्दों में कहूं तो पीडीए की बात करता है। एनडीए गठबंधन के लिए इसका क्या जवाब है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसका साफ साफ नुकसान हुआ था। वो नुकसान एक अफवाह के चलते हुआ। चुनाव का समय ऐसा होता है कि अगर आपने छोटी सी भी अफवाह को हवा दे दी तो वो बहुत बड़ी बन जाती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या जातीय घेरेबंदी की ओर जा रहा है? समाजवादी पार्टी बताए कि जब वो सरकार में थे तब उन्होंने कौन कौन से काम पीडीए के पक्ष में किए। मैं समझती हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री और अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी इस वक्त अमर उजाला पर मौजूद हैं। अनुप्रिया जी, संवाद में हमने आपको सुना और बतौर केंद्रीय मंत्री जो सेहत की, परिवार के कल्याण की, लोगों के कल्याण की आपने बातें की, लेकिन एक दूसरा पहलू छूट गया था। हमको लगा कि थोड़ी सी बात उस पर की जाए। उत्तर प्रदेश का संवाद हो और उत्तर प्रदेश की सियासत पर बात ना हो, आप जैसे महत्वपूर्ण प्लेयर के बिना वो थोड़ी मुश्किल होगी। एक चीज़ जिस पर आप बहुत खुलकर बोलती हैं, लोकसभा चुनाव के बाद से हमने देखा, अपनी पार्टी के विस्तार पर आप बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। थोड़ा सा उस बारे में, पार्टियां अमूमन अपनी रणनीति नहीं बताती हैं, पर क्या आप ये स्पष्ट कर सकती हैं कि अपना दल सोनेलाल के विस्तार को लेकर आप लोगों की क्या योजनाएं, खासतौर पर विधानसभा चुनाव से पहले? देखिए, विस्तार तो हर पार्टी चाहती है निश्चित रूप से, और हमारी पार्टी भी चाहती है। विस्तार हुआ भी है, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या भी बढ़ी है। पार्टी आज प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन केवल इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश है कि विस्तार का एक ही फॉर्मूला होता है, जनता के बीच में बने रहें। अगर आप जनता से कटेंगे तो पार्टी का विस्तार संभव नहीं है। तो निरंतर यही कहा जा रहा है और हर जिले में कार्यकर्ता लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जनता की समस्याओं को सुने, सरकार की योजनाओं को पहुंचाएं और उसके साथ साथ हमारी पार्टी विधानसभा से लेकर लोकसभा तक जिन मुद्दों को उठाती है, जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, उसको लेकर आमजन के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें, संवाद करें। और इसके माध्यम से मैं देख रही हूँ कि निरंतर पार्टी की लोकप्रियता भी बढ़ रही है और लोगों का जुड़ाव भी बढ़ रहा है, और संगठन की जो छोटी मोटी कमियां हैं वो भी दुरुस्त हो रही हैं और आने वाले चुनाव की तैयारी भी हो रही है। बीते दिनों हम लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में गए थे, मैं भी कई जिलों में गया था। एक बात जो स्पष्ट रूप से कही जाती है, इसे प्रशंसा के रूप में नहीं, एक फीडबैक के रूप में मैं बता रहा हूँ, कि अनुप्रिया जी अपने विपक्षियों पर भी बड़ी सौम्यता से तार्किक वार करती हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में हमने कई बार नेताओं को पर्सनल होते बहुत देखा है। विपक्ष एक जातीय एकता की बात करता है, साफ शब्दों में कहूँ तो पीडीए की बात करता है। एनडीए गठबंधन के लिए इसका क्या जवाब है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसका साफ साफ नुकसान हुआ था। आप कम से कम साफ गोई से उस बात को स्वीकारती भी हैं कि हाँ, वो जो एक पीडीए था, वो जो एक बात कही गई थी, वो ज़मीन पर काम कर गई थी। देखिए, हमारा जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, उसमें निश्चित रूप से हमारे गठबंधन को नुकसान हुआ। वो नुकसान एक अफवाह के चलते हुआ। चुनाव का समय ऐसा होता है कि अगर आपने छोटी सी भी अफवाह को हवा दे दी तो वो बहुत बड़ी बन जाती है। और उस वक्त चूंकि एनडीए गठबंधन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, तो एक अफवाह की संविधान को नष्ट कर दिया जाएगा, इसने बहुत तेज़ी से हमारा जो पिछड़ा समाज है, जो वंचित समाज है, उसके बीच में एक असुरक्षा के भाव को पैदा किया। लेकिन चुनाव होने के बाद जिस तरीके से सरकार ने दोबारा काम किया और अपने कार्यों को आगे बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं वो भ्रम की स्थिति खत्म हुई। और मैं स्पष्ट रूप से यही कहूँगी कि हमारे सरकार की जो नीतियाँ हैं, अगर हम गरीब कल्याण योजनाओं की बात करें, आज अगर वो योजनाएं पहुँच रही हैं तो सर्वाधिक किसके पास पहुँच रही है? जो सबसे अधिक ज़रूरतमंद है। मैं स्वास्थ्य क्षेत्र की ही बात करूँ, मैंने एक योजना का जिक्र किया, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आज इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं। ये 62 करोड़ लोग कौन हैं? ये समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग है। तो सरकार की नीति और नीयत में कहीं कोई खोट नहीं है। नीति स्पष्ट है कि जो सबसे ज़्यादा वंचित है, हमें उस तक पहुंचना है। लेकिन उसके साथ साथ मेरी पार्टी लगातार एक विषय उठाती है कि जैसे आपका मीडिया है, मैं आपसे भी कहूँगी, चूँकि आप पूछ रहे हैं, मीडिया में दबे कुचले वर्ग की भागीदारी नहीं है। और मेरी पार्टी का स्पष्ट मत है कि मीडिया लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो हमारा जो पिछड़ा, दलित, वंचित, आदिवासी समाज है, उनकी मीडिया में भी एक आवाज़ होनी चाहिए, उनकी भागीदारी मीडिया में होनी चाहिए। या जो हमारे आज देखिए, आज हमारे जो राज्यों की विधानसभाएं हैं या देश की संसद है, उसकी तस्वीर बहुत बदली है, क्योंकि आज वंचित तबके के हमारे साथी भी वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ यही बदलाव जो हमारे लोकतंत्र के अलग स्तंभ हैं, उनमें भी होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि ये समय के साथ ही होगा, ये एक दिन की बात नहीं है। लेकिन समाज इन विषयों को लेकर जागरूक हो रहा है। न्यायपालिका में हम देखते हैं कि हमारा वंचित, दबा कुचला समाज नहीं है। न्यायपालिका बहुत अहम स्तंभ है।
तो निरंतर मेरी पार्टी इन विषयों को उठाती है और मैं समझती हूँ कि समय के साथ ये परिवर्तन भी होगा। हर महीने आप लखनऊ में बैठक करती हैं, मैं सुनता हूं, और ये जो आपने कहा आप वो भी कहती हैं, साथ में आप ये भी कहती हैं कि समाज के हर हिस्से में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि उन लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, उनको ध्यान दो, उनको आगे बढ़ाओ, जहाँ मदद हो सकती है वो करो। ऐसे में जब ये दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या जातीय घेरेबंदी की ओर जा रहा है, आपका रोल बड़ा अहम हो जाता है। जो कोर वोट बैंक अपना दल सोनेलाल का माना जाता है, उसको इंटैक्ट रखने, उसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ खास प्रयास हैं? और जिस तरीके से विपक्ष के नेता, मैं साफ नाम लेकर बोलूं कि अखिलेश यादव, वो ये बोल रहे हैं कि हम जोड़ रहे हैं, कि हम पिछड़ों को जोड़ रहे हैं, हम दलितों को जोड़ रहे हैं, हम अल्पसंख्यकों को जोड़ रहे हैं, जिस पीडीएफ फॉर्मुलेशन की वो बात करते हैं, आपकी रणनीति क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी को एक बहुत लंबा अवसर उत्तर प्रदेश में मिला है। 4 बार सत्ता संभाली है और 4 बार सत्ता संभालना ये छोटा समय नहीं होता। उस दौरान आपने जो दबी कुचली जातियां हैं उनके लिए क्या किया, आज जनता उसको भी याद करती है और समाजवादी पार्टी को स्वयं भी ये बताने की ज़रूरत है कि जब हम सत्ता में थे तब हमने क्या किया। आज आप सिर्फ ये कहते हैं कि पीडीए को एक हो जाना चाहिए और समाजवादी पार्टी को सत्ता में ले आना चाहिए। मैं कहती हूँ कि आप जनता के बीच में जाके इसकी और पुष्टि करिए और बताइए कि जब आप सत्ता में थे तब आपने इसी पीडीए के लिए क्या किया। हमारे पास तो कहने के लिए स्पष्ट बातें हैं कि हम पिछड़ा दलित समाज के लिए क्या कर रहे हैं। हमारी सरकार ने, मैं अगर भारत सरकार की बात करूं तो हमने बहुत सारे ऐसे निर्णय किए हैं जो वंचित तबकों के हक में। उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर जो हमारी पार्टी ने एक विषय उठाया, आउटसोर्सिंग में, संविदा में जो नियुक्तियां होती हैं उसमें जो दलित पिछड़े हैं उनकी एक भागीदारी होनी चाहिए। अपना दल ने एनडीए के सहयोगी के रूप में इसे उठाया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उसको हूबहू लागू किया। तो हमारे पास कहने के लिए है, हमारे पास कहने के लिए है कि हमारी पार्टी जाति जनगणना का विषय उठाती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर 2011 के बाद पहली बार 1931 के बाद पहली बार जातीय जनगणना होने जा रही है। तो हमारी सरकार के काम तो हैं जो हमने पीडीए के लिए किए। उसी प्रकार समाजवादी पार्टी बताए कि जब वो सरकार में थे तब उन्होंने कौन कौन से काम पीडीए के पक्ष में किए। मैं समझती हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अपना दल सोनेलाल की सबसे बड़ी ताकत दिखाई देती है उन अंचलों में जिसे हम ग्रामीण अंचल कहते हैं। उत्तर प्रदेश की जो असली ताकत है, वहाँ एक विषय इन दिनों बड़ा उठा हुआ है कि पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे हैं, टल रहे हैं। आपके पास भी फीडबैक आए होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जिनको उनके जरिए मौका मिलता है, पार्टी के विस्तार का मौका मिलता है। आपका क्या रुख है, क्या इस पर सहयोगी दलों से? देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी बात करते हैं, आम जनता के बीच में भी विषय उठता है। उसमें एक समस्या थी कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो पाया था, लेकिन कल ही राज्य की सरकार ने उस समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की भी घोषणा कर दी है। तो मैं समझती हूँ कि ये काम तेज़ी से आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन अब उसमें काम आगे बढ़ा है और ये जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। विधानसभा चुनाव से पहले देख रही हैं या बाद में आप? देखिए, हम अनुमान तो यही लग रहा है कि शायद विधानसभा चुनाव आते आते शायद हो जाए, कोशिश यही होगी। लेकिन जब भी होगा अच्छा है, हमारे पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है, इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ग्रामीण स्तर पर पंचायतों का अपना महत्व है, जो शासन व्यवस्था है उसको लागू करने में अपनी उनकी एक भूमिका है। तो हमारी कोशिश यही होगी एनडीए के सहयोगी के रूप में कि ये समय रहते हो जाए। आखिरी 2 सवाल पूछूंगा। हाल में हमने मंत्रिमंडल विस्तार देखा, क्या ऐसी इच्छा नहीं थी कि हमारे अपने दल से एक और प्रतिनिधित्व बढ़ जाता कम से कम? देखिए, ये हमारे एनडीए परिवार के बहुत सारे विषय हैं जो हम अंदरूनी स्तर पे बात करते हैं और मैं आपको यही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के बीच में एक लंबा रिश्ता इसलिए चला है क्योंकि एक सामंजस्य बना हुआ है। बहुत सारे विषय हैं, हम अपनी पार्टी के हित के बारे में जो सोचते हैं, जो बातचीत होती भी है सहयोगी दल से, लेकिन हर विषय को मीडिया में नहीं कहा जा सकता। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारा एक बेहतर समन्वय स्थापित है और आने वाले समय में 2027 में एक बार फिर, यानी तीसरी बार एनडीए की हैट्रिक लगने जा रही है। मैं उत्तर प्रदेश के गांव में गया था, अंतिम सवाल है मेरा वो ये कि कई महिलाएं मिली, बोली अनुप्रिया जी बोलती हैं अपना हक बढ़ाओ, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाओ, लेकिन 3 चीज़ें कम करने बोल देती हैं। बोलती नमक कम कर दो, चीनी कम कर दो, तेल कम कर दो। ये क्या फॉर्मूला है? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अभी आपके इस संवाद कार्यक्रम में भी मैंने कहा कि आप कह रहे हो कि भारत को विकसित भारत बनाना है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। ये अर्थव्यवस्था कौन बनाएगा? आप और हम। अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश का नागरिक बनाएगा, देश का नागरिक बनाएगा। लेकिन जब स्वस्थ होगा तभी तो बनाएगा। अगर बीमारियों से जूझता रहेगा तो कैसे बनाएगा?
और आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां जो हैं पूरे दुनिया में इनका कहर है और भारत में एनसीडीज का बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है। हर परिवार में डायबिटीज़, बीपी, कैंसर, किडनी की रोग, ये हार्ट डिजीजेस, इसका दवाओं का खर्च, ये बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। और इसका यही कारण है कि शारीरिक श्रम कम हो गया है। हमारे जो खाने पीने की पद्धति है उसमें बदलाव है। हम चीनी ज़्यादा खाते हैं, नमक ज़्यादा खाते हैं, तेल ज़्यादा खाते हैं। अगर हमने तेल, नमक, चीनी को कम कर दिया और योग, व्यायाम या किसी भी प्रकार के शारीरिक एक्टिविटी को अपना जीवन शैली का हिस्सा बना लिया तो हम इन एनसीडीज से मुक्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ, गांव में भी जाती हूँ, तो लोगों से ज़रूर कहती हूँ कि एक तो नशे से दूर रहिए और दूसरा रोज़ के खाने में चीनी, नमक और तेल का सेवन कम करिए, स्वस्थ रहिए, परिवार आपका स्वस्थ रहे, तभी राज्य स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा। अनुप्रिया पटेल जी थी और दो महत्वपूर्ण भूमिका एक साथ निभा रही हैं। पार्टी का विस्तार कर रही हैं और देश में बीमारियां कम हो उसके विपरीत उस पर काम करने पर लगी हुई हैं। अमर उजाला संवाद में आप आई और अमर उजाला पर बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत आभार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।